बात के लिए सौदा नहीं किया। और हम आज आपसे फिर कहना चाहते हैं कि ये आपका साथी कुछ आप नौजवान लोग के ज्यादा होंगे, इसलिए हम उनके बड़े भाई की तरीके से है, जो ये आपका भाई है, जो ये आपका बेटा है, अगर वो ये मुंह रख के घूमता है तो ये आपकी इज्जत को कहीं नीचे नहीं जाने देगी, नीचे नहीं होने देंगे। कहीं हमने समझौता नहीं किया। आज 4 साल से लगातार अभी मैं जेल से छूटा, चुपचाप एक गाड़ी बनाया हुआ था। 4 साल जेल में रहने के बाद गाड़ी चलाने का मन हुआ, मैं जेल से निकला तो अकेले तरह एक गाड़ी की जाके गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी की ड्राइविंग सीट में बैठ गया। जाहिर की बात में शौक हो जाता है। आज जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया तो मुझे लगा कि गाड़ी जो लगा तो सीधे इसके अंदर टूटा हुआ है, गाड़ी पंक्चर रहेगा, टायर का वो है जो ताकि गाड़ी चलने का गाड़ी बड़ी कमजोर है, इसका काटा वगैरह टूटा है। उसने कहा नहीं गाड़ी बिल्कुल मजबूत है, भरोसे की है, आपने फिक्र रही है। अब कुछ नहीं बोला तो मुझे समझ में आया कि 4 साल से साथियों सरकारी ट्रक में चलते चलते ये सही है। लगातार 4 साल से 16 घंटा 14 घंटा हमको ट्रकों में बैठाकर कभी मैनपुर से, कभी बांदा से, कभी ललितपुर से, कभी झांसी से। अब जाहिर की बात है कि 4 साल में आगे बढ़ नहीं करती, ये तो आपकी मोहब्बत है कि जो बर्दाश्त कर गई होती। सिपाही उसको बदल जाया करते थे, सिपाही को बदल जाया करता तो हम कहाँ बदले, हम तो लेते के वही है, बैठ के जाओ, बैठ के आओ सीक्रेट में। तब जाकर हमको इस बात का एहसास हुआ कि ये गाड़ी अच्छी है, हम अभी तक रास्ते में बैठ चल रहे थे, इसलिए हमको अच्छी चीज समझ में नहीं आ रही है, हमको लग रहा है कि कमजोर है, लहरा रही है। साथियों, इज्जत देने वाला ऊपर वाला होता है। वो तो मंत्र शाह, वो तो सिंधु मंत्र शाह। हमारे दिल के अंदर बुखार तो बहुत है, लेकिन सिर्फ इस तसल्ली की वजह से मैं बयान नहीं करना चाहता कि आप सब जानते हो, आप सब समझते हो। अब उसको बयान करके मैं खुद भी जज्बाती हूं और आपको भी जज्बाती करूं, इसलिए मैं उस रक्त को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, जेल से हमारे जो मंत्रियों से बात हुई, हम लोग से कहा था कि तुम मंत्री बने हुए हो, आज मंत्री हो लेकिन तुम अपेक्षक हो रहे हो, आप जेल के अंदर है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें इज्जत दिया है, आप इज्जत के साथ यहाँ है। कई साथी उनसे मिले जाते थे, कई साथी उनसे मिलने गए तो हमारे पास रोने लगे, जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। हम लोगों से हाथ की यही कहा था कि तुम जिस जेल में बैठे हो बताओ यहाँ कितने लोग हैं, सारी जगह उसमें हयात ऊपर आती है। हमने कहा देखो जहां आप बैठे हो, हमसे बात कर रहे हो, यहाँ कम से कम 1 हज़ार से ऊपर आती है। तुम गेट से घुस के हमसे मिलने आए हो, बताओ ये 1000 आदमी को ऊपर वाले ने आज हमको जेल में रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका शुक्र है ये कई जगहों को तसल्ली कराया करता था। क्या तसल्ली रखो साथियों, मसला की बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपके यहाँ जो अखबार भेजा जाता था इलाहाबाद की खबरें वहां नहीं छपती। आज जब यहां से अखबार जाता था तो कभी कभी इलाहाबाद का अखबार जब मिले तो आपने पढ़ा होगा, आपने चर्चा भी किया होगा। कभी लिखा होता था कि अजीब के छूटने की आहट से तमाम लोगों में घबराहट हो रही है, कभी ये छपा रहता था। हम ये कहना चाहेंगे लोगों में या किसी प्रत्याशी में, कैंडिडेट में नहीं, ये गलत छपता था। ये सही है साथियों कि ये तुम्हारा भाई जो खड़ा है, इसको लेकर तमाम बड़ी सियासी पार्टियों में घबराहट है, प्रत्याशियों की बात में नहीं करता, पार्टियों में तमाम लोगों में घबराहट है। आज भी मैंने बयान दिया है, अखबार के साथी कहे थे, हमने कहा कितनी सीट जीत रहे हो, हम लोग से कहा कि 2 भी सीट हम जीत के आएंगे। अब सरकार बनाने के वक्त अगर हमारी वजह से सरकार न बन पाएगी तो हम आज आप सभी कह के जा रहे हैं
कि अगर हमारी वजह से सरकार नहीं बन पाएगी, आप जानते हो किसी के अकेले सरकार नहीं बनने जा रही है, किसी का बहुमत नहीं आने जा रहा है। लेकिन साथियों, अपना दल अगर एक हैसियत में पहुंच गया कि उसके कदम से सरकार ना बन पाए तो हम सरकार नहीं बनाने देंगे। हम चाहेंगे कि दोबारा मैदान में जरूर चुनाव में अब दोबारा फैसला दोबारा फैसला हो। आज जो वोटर वोट देने के मन में आया है कि सूबे में देखो 70%, 80% वो वोटिंग हो रही है। आज जब वोटर वोट देने के मन में आया है तो यहाँ पार्टियों में यही हो रहा है कि वो ज्यादा बड़ा चाकू है, कम छोटे हैं, वो ज्यादा बड़ा बेईमान है, कम बेईमान है, वो ज्यादा बड़ा नंगा है, कम नंगे है, इस पर वोट पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये प्रत्याशियों में घबराहट नहीं है, सही है, मेरे ख्याल बोलूंगा। हमने जेल से रह के कई मरतबा साहबा के सदर गुलाब सिंह जी से बात कर रहा था, बात करवाया हमने उनसे कि आप अपना दल से समझौता कर लो, पीस पार्टी में समझौता कर लो। लेकिन बड़ा बुरा लगा था, हमको 4 लोग चले आए, 2 टिकट पर डॉक्टर करके चले आए, वोट ला के झोली में डाल के रात करो। कब से रात रात चले आ रहे हैं, अपना दल न खड़ा होने पाए, पीस पार्टी न खड़ी होने पाए, डॉक्टर अयूब मजबूत न होने पाए। बड़ा बुरा लग गया कि पीस पार्टी की बात क्यों कर रहे हो, अपना दल की बात क्यों कर रहे हो। हमने अगर इतने साल तक 25 साल 30 साल तक मुलायम जिंदाबाद किया, मुलायम को मजबूत किया, तो अगर एक साथी हमारा एक भाई डॉक्टर अयूब की पार्टी लेके आया है तो क्या हम डॉक्टर अयूब की जिंदाबाद नहीं कर सकते क्या? सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे भाई के सांसद है, कोई दूसरा काम न दिखाएगा। आज अखबार उठा के देखिए, टेलीविजन उठा के देखिए, जहां देखिए वहां सत्य कमेटी हम लागू करेंगे। आरक्षण की बात सबने करना शुरू कर दिया है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, सबने कर दिया है। आपको अंदाजा है कि कितने साल पहले रिपोर्ट आई सत्य कमेटी की रिपोर्ट, आज तक खाली वादे में चल रहा होगा, सब सरकार में रह चुके हैं, सब सरकार में रह चुके हैं, लागू किसी ने नहीं किया। अब फिर कहा जा रहा है कि अब सत्य कमेटी अगर बैंक से लागू हुई होती, अगलियत को उसका फायदा मिलने लगा होता तो आज उसको रिव्यू करने की बात चलने लगती, उसको रिवाइज करने की बात चलने लगती कि हाँ इसके अंदर इतनी कमी है और आरक्षण देना है और फायदा देना है, इसकी बात करने लगती। लेकिन अभी खाली लागू करेंगे, लागू करने के बाद थोड़ी सत्य कमेटी चिंता कर ली जाती। चुनाव टाइम में हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने अखबार के साथियों से कहेंगे कि अगर मुसलमानों के आरक्षण की बात चल रही है तो हम हामी हैं, हम चाहते हैं आरक्षण मिले। लेकिन याद रखना साथियों और बुजुर्गों कि एक मुसलमान के नाते हमारी बुनियाद जो फाउंडेशन है, जो हमारी नींव है, वो गैर बराबरी पर है। बराबरी के ऊपर रखी हुई हमारे अंदर गैर बराबरी नहीं है, हम किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं मानते। हमें पैगाम दिया है बराबरी का, इसलिए हम अपनी बुनियाद से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे लेकिन हम अपनी बुनियाद से खिलवाड़ के काम नहीं करेंगे। भारत को चाहिए, हम एग्री कर रहे हैं, उनका सब वापिस सुन लें, रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन याद रखना साथियों, जहां रिजर्वेशन की बात आती है वहां लालच पैदा हो जाती है और लालच में लोग बचने लगते हैं। हम डिवाइड करके आरक्षण नहीं चाहते, हम डिवीजन करके आरक्षण नहीं चाहते कि पहले आपको छोटा बड़ा किया जाए तब आरक्षण दिया जाए। ये छोटे मियाँ है, ये बड़े मियाँ है, इनको जरूरत है, सबको जरूरत है। अब सब जरूरतमंद है, न कोई छोटा मियाँ है न बड़ा मियाँ है, सब जरूरतमंद है। इनके बच्चों को नौकरी चाहिए, इनको इज्जत चाहिए, इनको पढ़ाई चाहिए। इसलिए साथियों हम ऐसे रिजर्वेशन के कायल नहीं है जो आपस में डिवीजन पैदा करते। हम चाहते हैं ये आप बताओ, आप सोचो, हमें एक नेता आए थे, हम बड़ी इज्जत करते थे, रामपुर के हम नाम ही ले लेते हैं, आप जानते हो। आलम साहब आए थे, आप हाथों कर गए,
अब खाना खाओ हमको कह के चले गए और ये कहा गया समाजवादी पार्टी ने आजम खान को तैयार कर दिया उनके लिए। हम तो आजम खान की बड़ी इज्जत करते हैं, हम तो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन साथियों हम आपसे कहना चाहेंगे क्या आप जिस तरीके से मजबूती से बात कर रहे हो, क्या रिलायंस की हुकूमत से आपने मजबूती दिखाया होता तो लोगों को नौकरियां मिल रही होती। ये सारी बातें जो चल रही है ये सारी बातें हो गई होती। चुनाव के टाइम में इस तरीके की जज्बाती बात करना, जज्बाती तकरीर करना, लोगों के जज्बात से खेलना। आजम खान जहां पैदा हुआ वहां 80% मुसलमान, जहां पढ़ाई किया उन्होंने वहां अलीगढ़ में 80% मुसलमान। जैसे और सरकार का मुसलमान 12 में, दक्षिणा में, सिराटू में जो मुसलमान आम हिंदू भाइयों के बीच में मिलजुल के रहता है उसकी भावना को नहीं समझ पाता। उसी तरीके से 80% मुसलमान वहां। आप क्या समझोगे आम मुसलमानों की दिक्कत को? आम मुसलमान जिस तरीके से मिलजुल के रहता है इस बात को आजम खान साहब कभी नहीं समझ सकते। यहाँ का भाई आपके सामने खड़ा हुआ है, सुरक्षा के नाम पर हमारे साथ 4 लोग चलते हैं सुरक्षाकर्मी, तो हमारे गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर कोई हिंदू समाज का आदमी जब जाकर देख लो, कमलेश कुमार बैठा हुआ जो हमारी गाड़ी को चला रहा है उस गाड़ी में बैठे हुए। ये है हिंदुस्तान, ये है माशरा, ये है समाज, इसको समझना पड़ेगा। आवाम इस तरीके से जज्बाती भाषण करके यूनिवर्सिटी के नाम पर आप पैसा लेंगे, लोग आप पैसा लेके जाकर टिकट दोगे, झूठी कसम खाओगे। सर सैयद साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, लेकिन उन्होंने तलाशों से चंदा ले लिया था, लेकिन तलाशों से चंदा लेकर उनको वहां टीचर नहीं रख दिया था, उसके बदले कुछ दिया नहीं था, चंदा ले लिया था। इसलिए की जरूरत नहीं है, बहुत काम कर रहे थे। आप बना रहे हो, आप पैसा लेके वहां टिकट दे रहे हो, दिलवा रहे हो, ये का मतलब है अगर आप कोई चीज का सौदा कर रहे हो, कोई चीज दे रहे हो, ले रहे हो, ये सौदेबाजी हो गई। सौदेबाजी करते उनको यहाँ छोड़ दिया गया, वो आगे अधिक्रमा के प्रभाव को खत्म करेगा, कोई प्रभाव की बात नहीं करते। लेकिन साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ईमानदारी होगी, फूलपुर से एमपी बना, एक एमपी हुए, आप फूलपुर के लोगों से जाकर बात करो, जो हो सकता था किया गया। और जब हम करने की बात करने लगे तो पार्टियां हमसे किनारा काटने लगी, पार्टियां हमसे किनारा करने लगी, अब सबके लिए हमको होने लगे। अभी तक वोट मिलने लगा कि ठीक है यादव हम अच्छे रहते थे, अगर हिस्से की बात करने लगे